नमस्कार, मैं हूं अजय शर्मा और आप देख रहे हैं आर्या न्यूज। कल 19 अप्रैल है और पहले चरण के मतदान कल होंगे। 102 सीटों पर मतदान होने हैं। मध्य प्रदेश के अंदर 6 सीटों पर मतदान होंगे। इसी पर बातचीत करेंगे आज। हमारे दो खास रिपोर्टर हमसे जुड़ेंगे, छिंदवाड़ा से और शहडोल से। दोनों से समझेंगे क्या तैयारियां हैं, क्योंकि चुनाव प्रचार बंद हो चुका है। जब चुनाव प्रचार बंद हुआ है तो अब प्रत्याशी क्या कर रहे हैं, अंडर करंट क्या है, मूड क्या है और भारतीय जनता पार्टी क्या करने जा रही है मध्य प्रदेश में इन सीटों पर। कांग्रेस का क्या रुख है, कांग्रेस की क्या तैयारियां रही, कांग्रेस ने किस तरीके से चुनाव प्रचार किया, इन सभी पर बातचीत करेंगे। कितने नए यानी कि युवा मतदाता वोट डालने जा रहे हैं, महिला मतदाताओं की संख्या कितनी है, पुरुष मतदाताओं की संख्या कितनी है, पिछली बार का क्या गुणा भाग रहा, इस बारे में पूरी चर्चा करेंगे। इसी पे पूरी बातचीत होगी और हमारे दो खास रिपोर्टर नरेंद्र शर्मा और कुंज बिहारी शर्मा हमसे जुड़ेंगे और इन दोनों से बातचीत करेंगे कि क्या होने जा रहा है। छिंदवाड़ा, जबलपुर, मंडला, सीधी, बालाघाट और शहडोल में मतदान होगा कल और सुबह 7 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक मतदान होगा। सबसे ज्यादा 19 उम्मीदवार जबलपुर से और सबसे कम शहडोल से हैं, जहां से 10 प्रत्याशी हैं। तो ये जो स्थिति बनी हुई है, इसी पे हम बातचीत करेंगे आज सारी। और हमारे साथ में नरेंद्र शर्मा और कुंज बिहारी शर्मा हमसे जुड़ रहे हैं। नरेंद्र शर्मा, आपको मेरी आवाज मिल रही है? हाँ जी सर, मिल रही है जी। नरेंद्र शर्मा, क्या स्थिति है आपके लोकसभा क्षेत्र की और क्या कर रहे हैं प्रत्याशी इस वक्त? सर, स्थितियां तो जो भी है इस बार फिलहाल ये देखने को मिल रहा है कि ज्यादा प्रचार प्रसार तो इस बार पिछले उसमें की अपेक्षा तो नहीं हुआ है। फिलहाल मोदी लहर पे ही सारी चीजें चल रही हैं। ठीक है, तो यानी कि इस बार तो चुनाव जो रोड शोज रहे, रैलियां रही, वो कम रही हैं, तो सोशल मीडिया के जरिए ज्यादा चुनाव प्रचार हुआ है क्या? जी, लगभग रोड शो वगैरह हुए हैं। आपको बताना चाहूंगा कि शहडोल लोकसभा सीट है जी। उमरिया, अनूपपुर और शहडोल जिले के साथ कटनी जिले के कुछ हिस्सा भी शामिल है। जैसा कि ये क्षेत्र जो है 45% मतदाता आदिवासी है और वर्ष 2019 में बीजेपी से हिमांद्री सिंह ने अपनी जीत दर्ज कराई थी जी, जिसमें उन्हें 7,47,970 मत प्राप्त हुए थे जी। वहीं कांग्रेस से प्रमिला सिंह 3,44,644 मत प्राप्त हुए थे। क्योंकि सिंह परिवार का शुरू से ही राजनीतिक में एक अपना दमखम रहा है जी। परंतु वर्तमान जो हिमांद्री सिंह जी हैं, उनका जो है लोगों के बीच में एक क्या कह सकते हैं अपन की ज्यादा रुझान नहीं रहा। क्योंकि और दूसरी तरफ अपन देखते हैं कि फुंदेलाल जो मार्को जी हैं, जो कांग्रेस पार्टी से हैं और पुष्पराजगढ़ के वर्तमान विधायक भी हैं, ये तीसरी बार है जी। इस बार जो मुकाबला है सांसद और विधायक के बीच में, जहां कांग्रेस और बीजेपी के द्वारा समय समय पर सभाएं की जा रही हैं। तो इस बार जैसे एक किया है बीजेपी ने और कांग्रेस ने, कहीं पर विधायकों को सांसद का चुनाव लड़वा दिया या सांसद को ही दोबारा से फिर से सांसद का चुनाव लड़वा दिया। यह स्थिति रही है। एक तरीके से सांसद और विधायक आमने सामने है, किसी को दूसरी बार भी टिकट मिला है। तो शहडोल में जो है इतने कम प्रत्याशी क्यों हैं इस बार? 10 प्रत्याशियों ने सिर्फ नामांकन किया जी। वर्ष 2000 कोई चेहरे है नहीं। वर्ष 2019 में अपन देखे जैसे तो कुल वोटर यहाँ पे 16,56,474 थे जी, और जिसमें 12,37,858 वोट ही डाले गए थे। वहीं कांग्रेस ने 3,44,644 मत प्राप्त हुए थे। ठीक है, तो इस बार जो कुल मिलाकर वोटों जो मतदाताओं की संख्या है वो कितनी है और सबसे ज्यादा किस एज के लोगों की संख्या ज्यादा है? 20 से 29 की या 35 की या 40 की, किस तरह से आप देख रहे हैं? और जो नए युवा मतदाता हैं वो कितने रहेंगे इस बार नरेंद्र? जी, आपको आवाज नहीं मिली।
मैं पूछ रहा हूं कि शहडोल में चुनाव आयोग की तरफ से या चुनाव अधिकारियों की तरफ से क्या तैयारियां हैं? सर, प्रशासन ने पूरी अपनी कमर कस ली है, तैयारियां मतलब बना के रखी हुई है। हेलो जी, मैं सुन रहा हूं। पीसीआर आवाज में कुछ प्रॉब्लम है नरेंद्र की, थोड़ा ठीक कीजिए इसको। आवाज आ रही है मेरे पास में। तो नरेंद्र, जिस तरीके से है चुनाव अधिकारियों ने पूरी तैयारियां की है, स्थानीय प्रशासन ने पूरी तैयारियां की होंगी, संबंधित पत्रकारों को सभी को पासेस बांट दिए गए होंगे और किस किस की ड्यूटी कहां कैसे लगी है, अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज के जो लोग हैं पर्यवेक्षक वो भी वहां मौजूद रहेंगे। और बूथ पर क्या मैनेजमेंट है इस बार भारतीय जनता पार्टी का, कांग्रेस का? आवाज कट के आ रही सर, रेंज की प्रॉब्लम जी। तो क्या बूथ जो मैनेजमेंट है वो सबसे अच्छा किसका है इस बार, कांग्रेस का है या बीजेपी का है? किस तरह से सब कुछ हो रहा है? और जैसे वोट का कटने की बात आती है या फर्जी वोट की बात आती है तो किस तरीके से है? और जो ईवीएम से वीवीपैट की बात हो रही है, क्या उस पर भी कुछ चर्चा हो रही है? क्या उस तरह की चीजें रहेंगी क्या नरेंद्र वहां से? जी चलिए, पीसीआर अभी भी कनेक्शन नहीं हो पाया है नरेंद्र शर्मा से। तो ये स्थिति वहां बनी हुई है। लगभग जिस तरह की स्थिति वहां पर है, 6 सीटों पर 88 मतदाताओं का फैसला होने जा रहा है और सबसे ज्यादा जो वोटर्स हैं वो 1 करोड़ के आसपास हैं और ये 20 से 29 साल के बीच में 26 लाख से ज्यादा मतदाता अपने वोट के अधिकार का इस्तेमाल करेंगे और नई सरकार चुनने के लिए वोट डालेंगे। ऐसे में ये जो 20 से 29 साल का युवा मतदाता है, यह किसको वोट डालेगा? और 18 साल से ऊपर के जो मतदाता हैं वो अपने वोट डालेंगे। यह स्थिति यहां से है। जो 6 सीटें हैं जिस पर 88 यानी 88 उम्मीदवारों का भाग्य का फैसला होना है, जिसमें लगभग 18 से 19 साल की मतदाता संख्या 3,44,244 बताई जा रही है। ये पहली बार अपने वोट के अधिकार का इस्तेमाल करेंगे और इनका वोट किस पार्टी की तरफ जाएगा ये डिसाइडिंग हो जाएगा। 3,44,244। इसके अलावा 100 साल से अधिक की उम्र के जो वोटर हैं वो 771 हैं और 85 साल से अधिक के वोटर 46,463 हैं। सेवा मतदाताओं की संख्या लगभग 10,522 है। ये हमारे पास आंकड़ा है। और अप्रवासी मतदाता 31 और दिव्यांग मतदाताओं की संख्या 1,42,010 है। ये वो मतदाता हैं जो अपने मत के अधिकार का या वोट के अधिकार का इस्तेमाल करेंगे और नई सरकार चुनने के लिए मतदान करेंगे सुबह 7 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक। तो ये जो 6 सीटों पर मतदान होना है, जिसमें शहडोल की हम आपसे बात कर रहे हैं, तो शहडोल पे जिस तरीके की स्थिति वहां बनी हुई है, कौन सी पार्टी का उम्मीदवार ज्यादा स्ट्रांग दिखाई देता है और क्या बंदोबस्त है लॉ एंड ऑर्डर को लेकर कि मतदान शांतिपूर्ण ढंग से हो सके? और क्या लग रहा है कि मतदान सुबह से ही उठना शुरू हो जाएगा या फिर दोपहर बाद उठेगा? नरेंद्र जी, नरेंद्र अभी भी आपसे आपके पास आवाज नहीं पहुंच रही है। तो ये मध्य प्रदेश के अंदर हम बात कर रहे हैं शहडोल से हमारे संवाददाता नरेंद्र शर्मा से। नरेंद्र शर्मा हमसे बातचीत कर रहे हैं। 7 बजे से 6 बजे तक मतदान होगा। मतदान शुरू होने के 90 मिनट पहले एक मॉक पोल होगी, यानी कि लगभग 1.5 घंटे पहले एक जैसे मॉक ड्रिल होती है ऐसे ही जब मॉक पोल होगी, मतदान डाल के देखा जाएगा किस तरीके से मतदान हो रहा है, जिससे किसी भी तरह की कोई डिस्टर्बेंस ना हो या कोई दिक्कत है समस्या है तो उसका समाधान समय रहते निकाल लिया जाए। यह है बालाघाट क्षेत्र के अंदर आने वाले 3 विधानसभा सीट बेहर, लौंजी और परसवाड़ा सुबह 7 बजे से शाम के 4 बजे तक मतदान होगा। यहां पर सिर्फ 4 बजे तक होना है। मंडला और बालाघाट में सबसे ज्यादा महिला मतदाताओं की जानकारी हमारे पास में है। यहां से महिला मतदाता सबसे ज्यादा होंगी। मंडला में लगभग 10,51,542 महिलाएं हैं और 10,50,253 पुरुष मतदाता हैं। वहीं बालाघाट में कुल मतदाताओं की संख्या 18 लाख के ऊपर है और यहां पर
43,429 महिला मतदाता हैं और 9,30,208 पुरुष मतदाताओं की संख्या है। तो ये आंकड़ा है जो बता रहा है कि किस तरह के महिला और पुरुष मिलकर अपने मत के अधिकारों का इस्तेमाल करेंगे, कितने प्रतिशत वोटिंग रहती है। ये गौर करने वाली बात रहेगी, लोगों के अंदर कितना रुझान है और इंटरेस्ट है अपने मत के अधिकार का प्रयोग करने के लिए। डेमोक्रेसी के अंदर ये सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है कि लोग अपने मत के अधिकार का प्रयोग करें, जिससे कि एक सही सरकार चुन सकें, सही प्रतिनिधि को चुनकर लाएं जो आपके देश का, आपके समाज का और आपके क्षेत्र का विकास करे, गलत व्यक्ति चुनकर ना आए। ये इसीलिए मतदान के अधिकार का इस्तेमाल किया जाता है। अब आपको सोच समझकर अपने मत का अधिकार का इस्तेमाल करना है कि किस प्रतिनिधि को आप बनाना चाहते हैं या किस व्यक्ति को प्रतिनिधि बनाना चाहते हैं, किस प्रत्याशी को जिताकर आप लोकसभा में भेजना चाहते हैं। यह आपके बुद्धि और विवेक के ऊपर है। लगभग 13,588 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। प्रथम चरण में 13,588 मतदान केंद्र हैं, जिसके अंदर 54,352 के साथ ही 10% रिजर्व मतदान कर्मी भी लगाए गए हैं। तो ये स्थिति है। और 1,118 मतदान केंद्र महिलाओं द्वारा संचालित किए जाएंगे। ये है 1,118 मतदान केंद्र महिलाओं द्वारा संचालित किए जाएंगे। और वहीं पर दिव्यांगों के लिए भी मतदान केंद्र संचालित किए जा रहे हैं, जिनकी संख्या लगभग 33 है। 491 आदर्श मतदान केंद्र बनाए गए हैं। 2,651 क्रिटिकल मतदान केंद्र हैं। इस तरह की मतदान केंद्रों की व्यवस्था है जहां पर मतदान केंद्रों के अंदर वोटिंग होगी। कितने प्रतिशत वोटिंग रहने की संभावना है शहडोल के अंदर नरेंद्र? कितने प्रतिशत वोटिंग हो सकती है? आपको मेरी आवाज मिल रही है नरेंद्र? तो ये हम बात कर रहे हैं कल छिंदवाड़ा और शहडोल की जो सीटों पे हमारे दो संवाददाता हमसे जुड़े हुए थे। कल पहले चरण का मतदान शुरू होगा सुबह 7 बजे से 6 बजे तक। 6 सीटों पर 88 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला होना है, जिसके अंदर 1 करोड़ से ज्यादा लोग मतदान का इस्तेमाल करेंगे और प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला ईवीएम में कैद हो जाएगा, जिसका रिजल्ट 4 जून को निकलकर सामने आएगा। ऐसे में सीधी बालाघाट, शहडोल, जबलपुर और छिंदवाड़ा में क्या होने जा रहा है? छिंदवाड़ा कमलनाथ का गढ़ है। यहां से नकुलनाथ के भाग्य का फैसला होगा। भारतीय जनता पार्टी के लिए छिंदवाड़ा की सीट सबसे महत्वपूर्ण सीटों में से एक है। पिछले बार भी लोकसभा चुनाव में छिंदवाड़ा उनके हाथ नहीं आई थी। 29 में से 28 सीटें उन्होंने जीती थी। इस बार उनकी पूरी कोशिश है कि 29 की 29 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतकर क्लीन स्वीप कर दे। ऐसे में छिंदवाड़ा पर कौन जीतकर आता है, यह अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। और छिंदवाड़ा की जनता किसको चुनती है? आकस्मिक सेवा के लिए एम्बुलेंस की तैनाती कर दी गई है। जैसे आज की एक रिपोर्ट है, एक कर्मचारी की हार्ट अटैक पड़ने से मौत हो चुकी है। इसलिए आकस्मिक सेवा के लिए एक हेलीकॉप्टर को मतदान के से एक दिन पहले यानी 18 अप्रैल से और 19 अप्रैल तक मतदान संपन्न होने तक बालाघाट और एक एयर एम्बुलेंस को जबलपुर में रखा गया है। यह एक आकस्मिक सेवा है एयर एम्बुलेंस के रूप में। और 9,000 मतदाताओं ने पोस्टल बैलेट से मतदान किया है। जो जानकारी हमारे पास आ रही है हमारे संवाददाताओं की तरफ से कि 9,000 मतदाताओं ने पोस्टल बैलेट से मतदान किया है, जिसमें पहले चरण 85 वर्ष से अधिक की उम्र के 5,466 लोगों ने क्या कितने प्रतिशत वोटिंग रहने की उम्मीद है शहडोल में? जी नरेंद्र। तो यह स्थिति अभी जो हम बात कर रहे थे नरेंद्र शर्मा से, 536 अत्यावश्यक सेवाओं में शामिल मतदाताओं ने पोस्टल बैलेट से मतदान किया है। यानी कि 9,000 मतदाताओं ने पोस्टल बैलेट से मतदान कर दिया है। यह हमारे पास में जानकारी है। और इसके अब चुनावी उत्सव शुरू हो चुका है। 19 अप्रैल से नई सरकार को चुनने के लिए मतदान शुरू हो जाएगा। कल यानी कि 19 अप्रैल से
नई सरकार चुनने के लिए। नई सरकार, नए प्रतिनिधि और नया प्रधानमंत्री। हो सकता है कौन प्रधानमंत्री बनेगा वो 4 जून को पता चलेगा, लेकिन इस लोकतंत्र के अंदर मतदान की अपनी एक महत्वपूर्ण भूमिका है और वो मतदान की महत्वपूर्ण भूमिका के डिसीजन मेकर आप हैं। जनता जनार्दन वो तय करेगी किसको जिताकर वो जो है लोकसभा में भेज रही है, किसको अपना सांसद चुन रही है, किसको अपना प्रधानमंत्री चुन रही है। ये अभी हमसे जुड़े हुए थे शहडोल से नरेंद्र शर्मा, और जिन्होंने हमसे बातचीत की। कल 19 अप्रैल है और 19 अप्रैल से मतदान शुरू होगा। 19 अप्रैल को यानी कि पूरे देश में 102 सीटों पर मतदान होना है। जिस मध्य प्रदेश के अंदर 6 सीटों पर 88 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला 1 करोड़ से ज्यादा मतदाता करेंगे और पता चलेगा 4 जून को कौन बना है सांसद इन सीटों से। 6 सीटों से जीत कर आएंगे। सबसे ज्यादा प्रत्याशियों ने भाग्य आजमाया है जबलपुर से और सबसे कम भाग्य आजमाया है शहडोल से। फिलहाल आज के बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए आर्या न्यूज।